तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे टाइम और वर्क का। जैसे हम लोग पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि अगर ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है, तो जो उनकी इफिशिएंसी का रेशियो होगा वो वाई रेशियो एक्स होगा। और टोटल वर्क, टाइम और इफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क आएगा। देखो वर्क दोनों में सेम आ रहा है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो हम जानते हैं हमको जब टाइम निकालना हो तो वर्क और में डिवाइड कर देंगे इफिशिएंसी, तो टोटल वर्क आया एक्स वाई और इफिशिएंसी आया वाई प्लस एक्स। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अब ये आ गया, तो इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये क्या शो कर रहा है? जब ए और बी साथ में काम कर रहे हैं। तो अब देखो इसको कैसे यूज़ करके हम बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि ए किसी काम को एक्स दिन में करता है, बी उसी काम को वाई दिन में करता है। जब दोनों काम स्टार्ट करते हैं, तो जब काम कंप्लीट हुआ है, मान लो काम टी दिन में कंप्लीट हुआ है, तो उसके बी दिन पहले ही उसके एम दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। तो ये पूछा कि टी की वैल्यू क्या होगी। अब इसको मैं एक लाइन में आंसर लिखना चाहूँ तो बस ये लिख दूंगा, वाई एम की इफिशिएंसी एक्स एक्स प्लस वाई। क्यों? क्योंकि बी ने, देखो बी ने ए के कंपैरिजन एम काम कम किया है, तो जब हम वाई में एम ऐड कर देंगे तो वो ए के बराबर आ जाएगा। तो ये डिनोट करता है ए और बी साथ में कब तक काम किए हैं। तो जब वाई में एम ऐड कर दिए तो अब ये यहाँ तक बराबर आ गया, तो ये टी की वैल्यू आ गई। वाई प्लस एम डेज, बी की इफिशिएंसी एक्स, फिर दोनों की इफिशिएंसी डिवाइड कर दिए। बस ये करना। अब देखिए नेक्स्ट वाले में भी इसका यूज़ करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए और बी किसी काम को एक्स और वाई, मतलब ए एक्स दिन में करता है, बी वाई दिन में, और फिर ए लीव द जॉब, वो ए जो है अपना जॉब छोड़ देता है, और बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन ए डेज, मतलब फिर बचा हुआ काम वो ए दिन में करता है। तो आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड ए लीव। देखो कह रहा है कि दोनों ने कुछ समय तक काम किया, तो मान लो वो टी समय तक दोनों ने साथ में काम किया, फिर यहाँ से ए ने छोड़ दिया, फिर उसके बाद काम किसने किया? बी ने, ए दिन तक। अब हम, तो ये पूछा है कि कितने दिन बाद ए ने काम छोड़ा। ए ने टी दिन के बाद काम छोड़ा, हमें पता है ये डिनोट करता है साथ में जब दोनों काम करते हैं। बी कितना दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है? ए। तो जब हमको अगर टी निकालना है तो बी ए दिन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो वाई माइनस ए इफिशिएंसी एक्स एक्स प्लस वाई, ये हमारा आंसर आ गया एक लाइन में। आप इसको चाहो तो पूरा सिस्टम से भी कर सकते हो। कैसे? मान लो दोनों टी समय तक साथ में काम किए, तो दोनों की देखो दोनों की इफिशिएंसी क्या है? वाई एक्स, वाई प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस वाई, वही बात हुई। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई टी। फिर ये काम किसने किया अकेले? ये बी ने किया, और बी की इफिशिएंसी कितनी है? एक्स, एक्स इंटू ए अपॉन टोटल वर्क कितना था? एक्स वाई। तो जब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, हाँ, तो एक्स प्लस वाई टी, ये पॉइंट इधर गया तो एक्स कॉमन लोगे, वाई माइनस ए, टी की वैल्यू आई एक्स, वाई माइनस ए एक्स प्लस वाई। देखो यही आया आंसर। तो चाहे जैसे कर सकते हो, ये शॉर्टकट आप एक देखते ही मान कैसे अप्रोच करना है समझ जाओगे। थैंक यू।